नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोविड-19 ने एक आम नागरिक के साथ साथ पूरे विश्व को भी चिंताओं के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। कोरोना काल में जब लोग तमाम भय और डिप्रेशन से जूझ रहे थे, तब दीपक जाजू मित्र मंडल ने गीत संगीत के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर फैलाई, आशा, उत्साह और मनोरंजन की सौगात देखने का संकल्प लिया। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन किया। इस मित्र मंडल के 125 गायक गायिका जुड़े हैं। 150 दिन में सबने मिलकर 8000 गाने गाए और विशेष प्रतियोगिता में 48 घंटे में 4200 प्रस्तुतियां देने का रिकॉर्ड बनाया। प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए के पुरस्कार भी बांटे गए। 25 मार्च से शुरू हुई संगीत यात्रा आज भी जारी है, प्रतिदिन नए आयामों को छू रही है। इस तरह से 150 दिन से चल रहा इकलौता व्हाट्सएप जगत का कीर्तिमान है। 5 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस महोत्सव की मॉनिटरिंग स्वयं दीपक जाजू अंतिम प्रस्तुति तक कर रहे हैं। एवं इस तरह के आयोजन कई उभरती नई प्रतिभाओं को खोज ये सराहनीय है। दीपक जाजू मित्र मंडल के संयोजक श्री बसंत जी अग्रवाल से हम बात करेंगे। जाजू मित्र मंडल ने जो व्हाट्सएप जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके संबंध में जानकारी लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बसंत अग्रवाल है। मैं दीपक जाजू मित्र मंडल से पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। इस कोविड-19 के दौरान हमने सकारात्मक का संदेश देते हुए करीबन 5 महीने से अधिक ऑनलाइन संगीत समारोह का आयोजन किया है। इसके अंदर बहुत सारे गायकों ने, जो करीबन जिनकी संख्या 150 है, 8000 से अधिक गीत इसके अंदर प्रस्तुत करे हैं। हमने एक ऑनलाइन 48 घंटे की कंपटीशन भी रखी थी, जिसमें 128 सिंगरों ने 4200 गाने यहाँ पर गाए हैं और साथ ही हमने इस दौरान 1 लाख से अधिक के पुरस्कार इसके अंदर वितरित किए। पुरस्कार वितरित कर चुके हैं जी। पुरस्कार का डिसीजन कैसे करा? निर्णायक मंडल ने करा? हाँ जी, हमारे जो सीनियर मेंबर थे उन्होंने इसका निर्णय लिया है, उसके आधार पर इसका निर्णय लिया। अच्छा, ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो गया, ये प्री प्लानिंग था कि अचानक ही हो गया? कुछ लोग हम प्लानिंग भी कर रहे थे और साथ में हमारा उद्देश्य था कि लोगों ने नकारात्मक की तरफ नहीं जाएं और सकारात्मक का संदेश दें। और इसके अंदर सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गीतकार और संगीतकार भी जुड़े हुए हैं। कुल मिला के हमारा ये जो शौकिया गीतकारों का जो समूह है, हम इसको एक संगीत समारोह के रूप में चला रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में संगीत का प्रेम बनाए। 21 सितंबर से सुन रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, मतलब 100 लोगों की परमिशन से आप कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए भैया, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन आती है, उसके बाद हम लोगों को सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जैसे भी परिस्थिति निर्मित होगी और सब लोगों के निर्णय के बाद निर्णय करेंगे कि हम स्टेज प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, जब तक हमारा ऑनलाइन तो चल ही रहा है। चालिका बत्ती मिश्रा जी से हम जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो व्हाट्सएप जगत में कीर्तिमान बना है, ये प्री प्लानिंग था कि अनायास ही हो गया? असल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा तो नहीं था, पर इस तरह के आयोजन हम लोग मंचों पर करते रहते हैं, तो वो एक बैठे किसी ने आइडिया दिया और ये एक तरह से उसको मूर्त रूप ले लिया और सब चीज़ें अपने आप ही होती चली गई और धीरे धीरे और हमारे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा गायक भी जुड़ते गए और इसको हमें पता ही नहीं चला कि 5 महीनों में हमने एक कीर्तिमान ही बना लिया है। जब आज उस चीज़ को देखते हैं और दूसरा एक सकारात्मकता जो हमने फैलाई है पूरे समाज में, एक जो मैसेज दिया है, मुझे वो सबसे अच्छी बात लगती है कि जब कोरोना काल में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब हम संगीत के माध्यम से समाज में भी एक मैसेज दे रहे हैं और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे गायक हो या श्रोता, वो कम से कम संगीत के माध्यम से एक सकारात्मक सोच से जी रहे हैं। जाजू मित्र मंडल ने तनावपूर्ण माहौल में आयोजन करा, इसमें कुछ नया कलाकार भी आपको मिले होंगे? जी बिल्कुल, नए कलाकार मिले हैं। 50 सिंगर्स के साथ ये शुरू हुआ था और आज हमारे पास करीब 150 सिंगर्स हैं जो सुन के माउथ पब्लिसिटी से हमसे जुड़े हैं और लगातार रोज प्रस्तुतियां हमारे ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं वो लोग। गौरतलब है कि जाजू मित्र मंडल उभरते हुए कलाकार को मंच प्रदान करता है। अब 21 सितंबर के बाद जो गाइडलाइन आ रही गवर्नमेंट की, उसमें कुछ कार्यक्रम होगा तो इन कलाकारों को मौका देंगे आप? बिल्कुल, नए कलाकारों को मौका देना ही पिछले 20 सालों से दीपक जाजू मित्र मंडल का उद्देश्य रहा है और हमारा बिल्कुल रहेगा। अगर कंडीशंस मतलब जिसको कहते हैं फेवरेबल रही, वैसे तो सरकार तो दे देगी परमिशन, पर अभी जो देश की कंडीशन है उस हिसाब से ही निर्णय लेंगे। हमारी समिति जो है वो उस हिसाब से ही निर्णय लेगी कि हमें करना है आगे कोई सोशल प्रोग्राम या नहीं करना है।
धन्यवाद मैडम। आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय शहर के प्रति युवा डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, जो जाजू मित्र मंडल के स्टार कलाकार हैं। अनुपम जी, ये आपने जाजू मित्र मंडल का जो इतिहास बनाया व्हाट्सएप की जगह को, उसमें क्या क्या? देखिए, जब शुरुआत हुई तो ये एक अलग ही तरह से शुरुआत हुआ था। तब इस तरह का कुछ भी प्रोग्राम प्लान नहीं था। सबसे पहले जो हमारी थीम शुरू हुई थी वो शोले से शुरू हुई थी। शोले के हमारे ग्रुप के अलग अलग जो किरदार हैं, ग्रुप के 2 लोग हैं, उन्होंने शोले के किरदारों को अपने अपने जो कैरेक्टर है उसमें करके एक हास्य प्रोग्राम के साथ में गायक जो प्रोग्राम है वो शुरू करा। उसके बाद में सभी जो हमारे कलाकार, जो मेन कलाकार थे, उन लोगों के बर्थडे या उन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी हम लोगों ने इस तरह से प्लान करी, जैसे शादी के 3 दिन हम पूरा उत्सवों में रहे। तो महिला संगीत और मेहंदी और शादी के गीत उसमें गाए गए। उसके बाद जो हमारे जो संगीत जगत के महान हस्तियाँ हैं, उनके जन्मदिन या पुण्यतिथि भी अलग अलग दिन पर 2-2 या 3-3 दिन तक उनके जन्मदिन भी मने या पुण्यतिथि मनी और उनके गीत गाए गए। अलग अलग गीत जो गायक हैं हमारे हिंदी सिनेमा जगत के, उनके भी गीत अलग अलग दिनों में इस पूरे जो 125 दिन चले उनमें बीच में लिए गए। और जो कीर्तिमान बना वो तो आप बता ही रहे हैं कि बहुत लंबा पीरियड रहा। जाजू मित्र मंडल से आप कितने समय से जुड़े? मुझे 3 साल हो गए हैं अभी मित्र मंडल से जुड़े हुए। आप कोरोना वैरियत में रहे इंदौर जिले के, तो आपने कैसे समय दिया? मैं अधिकतर तो जो ऑफ रहता था उसी टाइम पे मैं सक्रिय हो पाता था, या फिर रात में जब हम आ रहे हैं क्लिनिक से फ्री हो रहे हैं उस वक्त करीब 11-12 बजे के आसपास, क्योंकि आने के बाद में अचानक तो नींद आती नहीं है। तो एक तनाव को दूर करने के लिए, उस पीरियड में यूँ भी बहुत तनाव में थे, तो उसको दूर करने के लिए भी मित्र मंडल के कार्यक्रमों के सहारे हम लोग अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते थे। धन्यवाद। थैंक यू।